हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं हमारा क्या मैटर चल रहा है, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। और आप लोग देखिए और आप लोग खुद कमेंट करिए कि किसकी गलती है। आप लोग जानेंगे तो समझ में आएगा, बताएंगे आप लोगों को। और क्या बताए, कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। क्योंकि जब अपना ही नहीं है तो अगर अपना जहाँ अपनी जगह अगर कोई धोखा देता है तो हर जगह धोखा ही धोखा मिलता है। जब अगर अपना ही सही रहता तो क्यों आज मुझे ये सब करना पड़ता, क्यों इतना सहना पड़ता। दोस्तों, सबसे बहुत लोगों का ये मतलब रहता है कि मैटर कहाँ से बिगड़ा, मैटर क्या है। मैटर बस एक ही चीज़ है कि खर्चा, मतलब मुझे कुछ कमा के देता नहीं है। तो मैं धूप में जाके बैठी थी, धूप लग रहा था कि दवा मलना, इसलिए मैं धूप में बैठी थी। लेकिन अब आ गई छाँव में, अभी जाऊंगी तब लगाऊंगी दवा। लगाऊंगी क्या, मतलब भाभी से लगवाऊंगी मैं दवा, जो हाथ में चोट लगी है। और मैटर ये है कि मेरा हस्बैंड जब कमा के नहीं देता, हमारी मतलब जो उसकी मम्मी है, मतलब हमारी सासू, हमको मतलब बोलती थी, या उसकी मतलब उसकी बहन भी बोलती थी कि हमारी भाभी लगती हैं, कभी 1 रुपये हम लोगों को देती नहीं हैं, कभी साड़ी नहीं देती हैं, कभी विदाई नहीं देती हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए हम किसका कमाई पाएँ, कहाँ से दें। जब उसका भाई नहीं देता तो हम कहाँ से दें। हमारी सास बोलती कि अरे हम लोगों के राज में हमारी बेटी को 1 रुपया नहीं दे रही हो, हम लोगों का राज, हम लोग नहीं रहेंगे तो पता नहीं हमारी बेटी को पूछोगी कि नहीं। अच्छा बताइए, मैं पूछने, जो जैसा करेगा वो ऐसा पूछा जाएगा, उसका बात अलग है। और ये सबसे बड़ी ये चीज़ कि जब हमको वो नहीं देगा तो हम कहाँ से पाएंगे, किसकी कमाई पाएँ कि उसको दें। हम जब मायके आते हैं, मुझे तो खुद नहीं देता तो मैं उसको कैसे दूँ। पता है, एक बार की बात बताऊँ, उसकी बहन, तब उसकी बहन आई थी, उसके बच्चे जा रहे थे। तो हमने कहा कि मान लो उसकी बहन हमसे बड़ी है, वो बड़ी वाली थी, और एक बार आई थी दूसरी वाली, दोनों लोग आई थी, बारी बारी 2 दिन में गई थी। तो हमने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, मान लीजिए आपकी बहन को नहीं देंगे, वो बड़ी हैं, लेकिन बच्चे 2 बच्चे हैं तो उनके हाथ पे तो मैं मामी हूँ, कुछ रखना ज़रूरी होता है ना। तो बोल रहा है कि तुम्हारा देना क्या ज़रूरी है, अभी मम्मी पापा हैं ना, वो लोग देंगे। अच्छा आप लोग बताइए, 10 20 50 रुपये देने से कुछ हो जाता है? वो लोग देंगे तो उनका नाम होगा कि मेरा नाम होगा। अब तब ऐसा करे कि वो लोग खाएं, मेरे ही पेट में आए, तो मुझे खाने की क्या ज़रूरत है। मैं खाना ना खाऊं, वो लोग खाएं, मेरे पेट में आए। तो हमने कहा कि दे दीजिए, बोला कि नहीं, मम्मी पापा हैं, वो लोग देंगे, मम्मी है अभी देंगी, तुम्हारी क्या ज़रूरत है। तो हम बगल की एक हमारी जेठानी लगती हैं, हम उनसे 100 रुपये उधार मांगे। हमने कहा दीदी दे दीजिए, आप चाहे अपना ब्लाउज़ सिलवा लीजिएगा, चाहे हम अपने मायके से आएंगे जब पैसा पाएंगे, या उस टाइम मतलब मई का बात है, उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद रक्षाबंधन रहता। तो हम क्या मायके जाएंगे, या मायके से कोई आएगा रक्षाबंधन पे तो हम पैसा पाएंगे तो आपको हम दे देंगे, नहीं तो आप बताइएगा, अगर कपड़ा सिलना रहेगा तो हम आपका सिल देंगे, बराबर हो जाएगा। तो हमको 100 रुपये दी, तो हम 50 रुपये एक को दिए, दो लड़के थे, 50 एक को दिए, 50 एक को दिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए हम कहाँ से पाएँ, कहाँ से किसके किसके आगे हाथ फैलाएंगे, कब तक। फिर क्या बोलता है, जब ज़रूरत लगे जाके मम्मी पापा से मांगो। आप ही लोग बताइए हम क्या करें, जब कोई आए, जब कोई ज़रूरत पड़े तो हम जाए तुरंत हाथ फैलाएं। क्यों 2 4 500 रुपये हम नहीं रख सकते हैं, हमारे पास रहेगा तो भाग जाएगा। बोलता है कि जब आएंगे तो जब ज़रूरत रहे तो मांग लो। मान लीजिए हम मांग सकते हैं, वो भी बात सही है। पता चला उस टाइम अगर मुझे कोई ज़रूरत है, उस टाइम ना घर में कोई रहे, तब हम किससे मांगने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे कि हाँ मुझे ये ज़रूरत है दे दो। कितनी बार हम दूसरे से हाथ फैलाएंगे।
और हमेशा हमारी सास हमेशा बोलती थी, अरे हमारी बिटिया को कभी साड़ी नहीं देती, कभी विदाई नहीं देती, कभी ये नहीं देती, कभी वो नहीं देती, कहाँ से दें हम? अगर हम मायके पाते हैं तो हम पहने क्यों उसको दें? हमारे पास भी तो नहीं है, आपका बेटा हमको भी तो नहीं देता, कहाँ से दें हम उसको? और उनकी बेटी, मैं खुद मायके से लेके जाऊँ, और उनकी बेटी अगर मुंबई से आ रही है, कहीं से आ रही है ना, तो सीधा ससुराल नहीं जाएगी, सीधा मायके में उतरेगी। जो रहेगा सब यहीं रख के तब जाएगी। घर भर के लिए कपड़ा, पैसा, मतलब जो भी रहता है सब दे के तब ससुराल जाती है, और बताती है कि मैं सीधा वहीं से आ रही हूँ। चलो ठीक है, उसके पास है वो दे रही है, मेरे पास नहीं है, मैं भी वो सब्र रखती हूँ कि चलो उसके पास है, वो ला रही है, दे रही है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूँगी, मैं तो वहाँ से खुद ला रही हूँ, मैं क्या दूँगी? तो ठीक है, लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए ना कि जब उसके पास मेरा भाई ही नहीं दे रहा है तो वो कहाँ पाएगी, कहाँ देगी? मेरी जो दूसरी नंबर वाली ननद है ना, वो कुछ ज़्यादा ही लालची है। वो ना हमें हर मतलब जब कुछ भी रहता था ना, उसको ये लालच। अब आप लोग बताइए, जैसे मैं अब यही चीज़ कि अगर हर चीज़ शेयर करो तो कोई जानेगा, हर चीज़ छोटी छोटी बात मैं मतलब कभी किसी से शेयर, मतलब अपनी मम्मी से बताती थी, और जो शादी करवाई थी उनसे बताई थी। वो लोग बोले कि चलो ठीक है, एक दिन सब सही हो जाएगा, जाओ रहो, एक दिन सब सही हो जाएगा, ऐसे वैसे। अच्छा आप लोग बताइए कितना दिन, कब तक सही होगा? पता नहीं सही होगा कि हम इससे ज़्यादा भी झेलें, कौन जानता है कि सही होगा कि नहीं। अब एक बार उनकी बेटी आई थी, सबसे बड़ी वाली बेटी, 25,000 रुपये चुरा के लाई थी। अब उसका हस्बैंड वहाँ पे है, ढूंढ रहा है, और ये महारानी चुरा के लाई, माँ को दे दी। हमको तो ये भी नहीं पता था कि उनका पैसा है, वो लाई हैं, वो दी हैं, पैसा रखा गया, हमको कुछ भी नहीं पता था। जैसे कि बगल में एक मतलब काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, हमारी जेठानी लगती हैं, उनका पैर टूटा था, बगल की हैं, तो उनका पैर टूटा था। उनका बेटा जो है यहाँ नहीं रहता है, बाहर कमाता है। उनका बेटा भी अपने माँ बाप का अकेला है, और 2 बहन है, एक बहन की शादी हुई है, एक नहीं हुई है। तो उसकी भाभी थी घर पे, उनके कोई नहीं था। तो मेरा ससुर बोला कि धान का टाइम था, सब धान रोपनी करने गए थे, तो हमको बोले कि जाओ देखो, तुम्हारी मम्मी को 2,000 रुपये दिए थे, मतलब हमारी सास को। ससुर बोला 2,000 रुपये दिए थे, जाओ देखो कहाँ रखी हैं, पाती हो तो हमको दे दो, जाना है उनका, मतलब दिखाना है, दबावा होगा, मेरे पास भी रहना ज़रूरी, हो सकता काम ही लगे। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है। तो मैं गई अंदर, अलमारी वगैरह में ढूंढी, मतलब ऊपर ही, गोदरेज में नहीं ढूंढी, नहीं पाई। तो मैं सोची कि नहीं मिल रहा है, किसी के बैग में हाथ डालना अच्छी बात नहीं है ना, भले ही वो लोग, मैं अपना समझती हूँ, वो लोग नहीं समझे ना। तो मैं बोली कि मैं ऊपर चैन में हाथ डाल के ढूंढी, नहीं था उसमें। तो मैं गई, बोली कि मैं पैसा नहीं पा रही हूँ, पता नहीं कहाँ है, जाइए उनको बुला के लाइए, या तो फिर बाइक से लेके चले आइए, काफ़ी दूर है खेत। हमने कहा उनको लाइए, दे देंगी, फिर अपनी पहुँचा देना, या तो फिर अब शाम हो गया, रहने ही देंगी आज। तो बोल रहे हैं कि जाओ ढूंढो। हम कहे हमको नहीं मिल रहा। तो उनका बेटा बोला कि चलो बैग दिखाओ, हम देखते हैं कहाँ है, क्यों नहीं मिलेगा, चलो दिखाओ, हम ढूंढेंगे। तो मैं गई, उनको बैग दिखाई, तो क्या काम किए, वो ऊपर वो भी हाथ डाले, नहीं मिला। उसके बाद वो पूरा बैग को पलट दिए उल्टा करके, नीचे सब कपड़ा गिर गया, और साड़ी में पूरा पैसा सब लपेट के, गट्ठी नहीं दिया हुआ था, बस वैसे लपेट के साड़ी में पैसा रखा हुआ था। जैसे बैग पलटी किए, सब 200-200 का, 500-500 का करेंसी नोट था, सब गिर गया, गड्डी था, सब गिरा पैसा। तो मेरा हस्बैंड बोल रहा है कि अरे बाप रे मम्मी, तो अभी हमारी ननद की शादी जो बीती हुई थी, जिसका छुट्टी छूटा हुआ है, उसकी शादी बीता हुआ था। बोले बाप रे मम्मी, इतना सारा पैसा कहाँ से रखी है? अभी तो बोल रही थी कि किसी मतलब है नहीं पैसा, ऐसे वैसे भी तो शादी बीता हुआ है। तो मैं बोली कि रख दो, हो सकता है किसी का होगा, किसी को देना होगा, इसलिए रखी होंगी।
तो फिर वापस से उसी में लपेट के पैसा सब उसी में रख दिए। और वो पैसा नहीं मिला, वो पैसा कहीं और, जो पैसे के लिए भेजे थे कि जाओ देखो मिलेगा 2000 रुपये, वहाँ नहीं था, वो कहीं और रखा हुआ था। तो जैसे ही मेरी ननद और सास आई धान लगा के, तो हमारे हस्बैंड बोले कि मम्मी पापा 2000 रुपये कहाँ रखे थे, हम लोग ढूंढ रहे थे मिला नहीं, और इतना सारा पैसा आपके बैग में था। मैं थी और चांदनी थी, दोनों लोग थे, पलटी कर दिए, चांदनी भी देखी, इतना सारा पैसा था। चांदनी का नाम सुनते ही ना समझ लो इतना आग बबूला हो गई ना कि जैसे समझ लो अब हमको खा जाएंगी, कि अब तो सारा पैसा ये देख ली। तब फिर बोले कि कौन, क्या ज़रूरत थी मेरा बैग छूने की, क्यों छुए मेरा बैग, क्यों। उनको नहीं पता था कि मेरा बेटा, मतलब उनको लगा कि केवल चांदनी छुई है, मेरा बेटा नहीं छुआ है, चांदनी देखी है तो वही को मतलब गिराई है पैसा। तो बोलने लगे कि अरे क्या ज़रूरत थी गिराने की, क्यों छूने की, कौन बोला था छूने के लिए, क्यों छुई, ऐसे वैसे बोलने लगी। तो मुझे भी गुस्सा बहुत आया। हमने कहा कि पहले देखा करो फिर बोला करो, हमने छुआ ही नहीं, पहली बात मैं तो देखी भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था, आपका बेटा ही गिराया, जाओ उनसे पूछो। तब थोड़ा जाके शांत हुई, तभी से बता रहे हैं कि मेरे घर में वहाँ मतलब मेरी सास कभी ताला नहीं लगाती थी, बेटियां सिखा दी कि ताला लगा के रखो, ऐसी है वैसी है, ताला लगने लगा घर में। कभी अब घर में ताला नहीं लगता था, घर में ताला लगाने लगी। और कभी अपने पास पैसा नहीं रखती थी, बेटियां सिखाने लगी कि हाँ पैसा रखा करो। अच्छी बात है भाई, आपके पास बेटी हैं, दामाद हैं, बार बार आएंगी, किसके हाथ आगे हाथ फैलाओगी, अपने पास भी रखना ज़रूरी है। वैसे सबको समझो ना, मुझे भी तो रखना ज़रूरी है, मैं भी दुल्हन हूँ, कब किसके पास क्या मतलब मुझे क्या ज़रूरत पड़ जाए, कोई आ ही जाए, कोई बच्चा आ जाए, किसी को विदाई देना पड़े, या मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ जाए, मैं किसके आगे बार बार हाथ फैलाऊँ कि हाँ मुझे चाहिए मुझे दो। तो वैसे सबके लिए ज़रूरी होता है, मैं बोलूँ तभी, ना बोलूँ तो कोई जानता ही नहीं है। मैं एकदम शांत थी, चलो ठीक है जाने दो जाने दो। उस घर में अगर किसी बच्चे का अगर छोटा सा कपड़ा खो जाए ना, तो भी मेरा हस्बैंड, मेरी सास, मेरी ननद सब मेरे जान को लगते थे कि यही ली होगी। अच्छा बताइए, छोटे बच्चे का कपड़ा हम क्या करेंगे लेके? खाने वाली चीज़ है कि खा के हजम कर लेंगे, कि पहनने वाली चीज़ है हम उसको पहन लेंगे। अगर कोई वैसा चीज़ रहता है कि एक बार कान का कनफूल मेरी सास का खो गया था, एक कान का शायद खोआ हुआ था कि दोनों कान का, मुझे ये भी नहीं पता है। तो मुझे लेके गई लैट्रिन, मतलब तब हमारे यहाँ संडास नहीं बना हुआ था, मुझे काफ़ी दूर खेत में लेके गई थी। तो पता है हमसे क्या बोल रही हैं कि अगर हमको पता है कि तुम ही ली हो, कान का ली हो तो दे दो, नहीं तो हम नाम खुलवाएंगे, बहुत इंसल्टी होगी। हमने कहा नाम खुलवाइए, जब हम नहीं लिए तो हम क्या बताएं, खुलवाइए नाम ना, हम तो पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि हम नाम लिए ही नहीं, खुलवाओ नाम, पता कम से कम पता तो चल जाए कौन लिया है। तो बोल रही हैं कि घर में तुम ही हो, कौन लेगा, कौन ले सकता है, घर में 72 लोग आते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि हम ही लिए हैं, और चलो नाम खुलवाओ ना। फिर हमको बाद में बोलती हैं कि शायद एक कान का खोया हुआ था, बाद में बोल रही कि हाँ रे तहीं एक काने ना, दोनों काने तहीं चुराए हैं। अच्छा आप लोग बताइए दोस्तों कि अगर हम चुराए हैं तो हम उसके घर, हम मार्केट भी तो नहीं जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है हम चुरा के बेच देंगे, मार्केट जा रहे हैं। फिर अगर मुझे चुरा के बेचना होता तो मैं अपनी सारी ज्वेलरी, फिर हमारे शादी का सारा बर्तन, टीवी वगैरह, और हमारे शादी हमारे पापा जो दिए चैन, वो सब उसकी बहन को हम देने देते। आप लोग बताइए, हमारे शादी का जो चैन हमारे पापा दिए थे हमारे हस्बैंड को, वो अपने मतलब जीजा अपने बहनोई को दे दिया। तो हम तो रोकने नहीं गए। अगर हमारे मन में इतना ही होता कि हम चुरा के बेच दे, हमारे पास पैसा हो जाए, फिर चुराएंगे बेचेंगे तो माँ बाप का अकेला है तो अपना ही बेचेंगे ना, कि दूसरे का बेचेंगे।
बिगाड़ेंगे तो अपना ही बिगाड़ेंगे ना, बनाएंगे अपना, बिगाड़ेंगे अपना ना। तो हम बेचने क्यों जाएंगे? मैं तो देखी भी नहीं थी कि कहाँ रखा हुआ था। बोल रही थी कि हाँ यही चुराई यही बेची। आप लोग बताइए, सब तो सब मेरा हस्बैंड खुद मेरे जान को लटक जाता था कि तुम ही कर रही हो, सब तुम ही कर रही हो, सब तुम ही ली। सब आप लोग बताइए, सब अगर एक आदमी के पीछे 4-5 लोग जान से एकदम चपक जाएंगे, मतलब मधु की मक्खी की तरह अगर छेक लेंगे, तो उसका जान क्या कहेगा? उसकी जीभ पे क्या होगी, दिल पे उतरेगा कि हाँ मुझे सब लोग ऐसा कहेंगे, कैसे जिएगा वो? तो सेम वही मेरे साथ हो रहा था। एक बार बताया, मेरा हस्बैंड शायद लोअर लाया था अपने दूसरे नंबर जीजा के लिए, तो हमारी ननद ली थी अपने हस्बैंड के लिए लोअर। तो मुझे मतलब वो लोग लिए थे, मुझे ये भी नहीं पता था। मैं अपने कमरे में उस टाइम शायद लेटी थी, नहीं लेटी नहीं थी, तैयारी कर रही थी। मुझे मेरी मौसी के यहाँ बर्थडे था, बुलाया गया था, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो हमारी ननद आई, बोली कि चांदनी, हमने कहा है, बोली कि वहाँ लोवर रखी थी, तुम जानती हो क्या? हम कहे कि कैसा लोवर? बोली कि तुम्हारे जीजा के लिए, तुम्हारे हस्बैंड से मतलब भैया से लिए थे, कहाँ है तुमको पता है? हम कहे नहीं, हम तो देखे नहीं थे कैसा था, और हम क्या करेंगे लोवर। तो बोली कि वहीं रखे थे, मिल नहीं रहा है। अच्छा, सब लोग ढूंढने में गिरे हुए हैं, मुझे नहीं पता था। बेटी आई थी, बुक पूछ रही थी उसको, जाओ देखो बैग में है। वो साथ कोचिंग का होमवर्क करेंगी। तो फिर जब मुझसे पूछने लगे कि लोवर जानती हो, हमने कहा नहीं। तो मेरा हस्बैंड नहाने जा रहा था, और क्या पता है क्या बोला कि घर में कोई और आता है क्या है, घर में यही तो रहती है, ये नहीं ली तो कौन लिया? क्या घर खा जाता है? सामान जो खोता है घर खा जाता है। फिर मैं बताती हूँ लास्ट में कहाँ मिला, वो भी मैं बताऊँगी, कहाँ से कैसे कैसे मेरे पीछे साजिश रचा गया, क्या क्या खेल खेला गया। फिर उसके बाद बोली कि ये नहीं ली तो कहाँ गया लोवर? हमने कहा कि मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता है। तो अच्छा, मैं तैयार हुई थी, मुझे ले जाने के लिए शाम हो रहा था, 3-4 बज रहा था। तो मेरा हस्बैंड जो हुआ, मतलब नहाया वहाया, पहली बार मुझे मेरी मौसी के यहाँ लेके जा रहा था, वही बर्थडे था। तो वैसे हर जगह जहाँ जाना जा रहता था ना, मेरा ससुर लेके जाता था, वो कभी नहीं कहीं ले के जाता था। अभी बहुत सारी बातें हैं मेरी, वो सन को लेके, बा को लेके, पता ही नहीं। आप लोगों को बताऊंगी मेरे दिल पे, आप लोग बताइए मैं कितना सही हूँ, मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, आप लोग खुद जानेंगे तो हाँ बोलेंगे मैं कैसे सहती थी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा, अंदर रो रो के मैं सह लेती थी। हम सोचते थे कि चलो अगर किसी से कहेंगे तो ठीक नहीं है, किसी से कहना, ये मैं घुट घुट के जीती थी। और पता है सबके सामने क्या बोलता था, इसको खाने को नहीं मिलता है, इतनी दुबली है। अच्छा, आप लोग बताइए, अगर जिसके अंदर टेंशन रहेगा, कितना भी खाए, कितना मतलब उसका शरीर कितना सही रहेगा, कितना मोटा हो जाएगा। जितना मैं खा नहीं रही हूँ, उससे ज़्यादा तुम कई गुना मैं टेंशन खा रही हूँ। मुझे इतना टेंशन रहता था, केवल उन लोगों को बात से, उन लोगों के मतलब करतूत से मुझे इतना टेंशन रहता था। पहले आप लोग जाइए मेरा ओल्ड वाले में जाइए कि देखिए मेरा ओल्ड वीडियो, पॉपुलर के बाद ओल्ड रहता है। आप लोग देखिए मेरा शरीर पहले कैसा था, मैं कैसी थी। आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद सोचेंगे कि मैं हूँ कि कोई और लड़की है। जिसको पता है वो ओल्ड वीडियो मेरा जाके देखिए, मैं पहले कैसी थी। तो फिर लोवर वाली बात, नहाया वहाया, फिर मुझे लेके मतलब यहाँ से हम तैयार हुए, चले गए। लोवर नहीं मिला। मैं गई फिर मौसी के यहाँ। मुझे जब रास्ते में, आधे रास्ते में पहुँचा तो बोला कि मैं अपने मामा के लड़के को बुला रहा हूँ, तुम उसके बाइक पे बैठो, मैं तुमको नहीं लेके चलूँगा। हमने कहा जब नहीं ले जाना था तो आप घर से ही मत लाए होते। मुझे आधे रास्ते में उतार रहे हो, मैं अनजान रास्ते में कहाँ जाऊँगी, किसके साथ जाऊँगी। चलो ठीक है, मैं उनके बाइक पे नहीं बैठूँगी, अगर मुझे उतार देते हो मैं बस से, ऑटो से जाऊँगी, लेकिन मैं दूसरे के गाड़ी पर नहीं बैठूँगी। कल की ये भी होगा कि ये भी ऐसा, मतलब ये ऐसी है, वो ऐसी है, गंदा मतलब सब लोग आरोप लगाएंगे। और मैं उनके बाइक पे नहीं बैठने के लिए राजी हुई। जब मैं बोली कि मुझे लाते ही मत, जब नहीं लाना था तो क्यों लाए, घर से ही मत लाए होते। तो मुझे उतारा, मैं वहीं खड़ी ही थी।
मैं कहीं नहीं गई, ना मैं बाइक पे बैठी ना मैं ऑटो पे बैठी, वहीं खड़ी थी। वो काफ़ी दूर गया, फिर वापस आया। आया कैसे, मैंने फ़ोन किया, मैं बोली कि ठीक है, मैं यहीं से ऑटो पकड़ के मैं जैसे जैसे आई हूँ मैं जा रही हूँ यहाँ, मतलब घर ससुराल। जाओ आप। जब मुझे आधे रास्ते उतार दिए, मैं कैसे जाऊँ? आगे का रास्ता मैं देखी नहीं हूँ। फिर अनजान, मतलब जैसे मौसी के यहाँ कई बार गई हूँ, जिस रास्ते से ससुराल से लेके गया था वो रास्ता मुझे नहीं पता था, तो मैं कैसे कैसे करके जाती। हमने कहा जब मैं देखी नहीं हूँ और मेरे पास पैसा भी नहीं था, शायद उस टाइम मेरे पास 20 रुपये था। बताइए आप लोग, 20 रुपये में मैं कहाँ जाती, पहुँच पाती वहाँ तक, और दूर भी था। मेरे पास 20 रुपये था, मेरे पास पैसा भी नहीं था, 1 भी रुपया नहीं था, और मैं बर्थडे में जा रही थी। तो फिर मैं बोली कि मुझे यहीं उतार दो। फिर मुझे वहीं उतार दिया। फिर जब मुझे वहीं उतार दिया तो मैं अब रास्ते में क्या करूं, फिर मैं कॉल करके बोली कि मैं अब यहीं से रिटर्न जा रही हूं घर, अब मैं नहीं आऊँगी वहाँ मौसी के यहाँ, नहीं मुझे नहीं जाना है। तो जब सोचा कि अब रिटर्न जाएगी घर तो फिर क्या होगा क्या नहीं, फिर आया मुझे लेने, तो बोला कि चलो ठीक है। फिर लेके गया मेरी मौसी के यहाँ। फिर मुझे रास्ते भर घोंसते घोंसते लेके गया कि तुम नहीं ली तो कौन लिया, लोअर घर खा गया, घर का सामान गायब होता तो कौन गायब करता है, ऐसे वैसे। फिर मैं रोने लगी। मैंने अपने बच्चे का कसम खाया कि मैं नहीं ली हूँ, मैं लोअर क्या करूँगी। अच्छा आप लोग बताइए, लोअर मैं क्या करूँगी? खाने वाली चीज़ है कि खा लूँगी मैं? तो फिर मैं बोली कि मैं नहीं ली हूँ लोअर। तो बोल रहा है कि तुम नहीं ली तो क्या हुआ क्या हुआ। फिर मैं गई मौसी के यहाँ, कैसे भी करके मेरा रात बीता, बर्थडे था। फिर मैं क्या दी मुझे मैं बुलाई, हमने क्या मैं क्या दूँ, तो मुझे 50 रुपये दिया, बोला कि जाके दे दो। हमने कहा कि अच्छा बताइए, रिलेशन में आई हूँ, आज के ज़माने में 50 रुपये क्या है, 50 रुपये दे रहा है कि जाओ दे दो, न देते शर्म लगेगी नहीं कि 50 रुपये मैं बर्थडे में आई हूँ, 50 रुपये हम क्या नहीं था, इससे अच्छा मुझे लाते ही नहीं, मैं वहाँ से कुछ बहाना लगा देती कि हाँ मैं नहीं आ पाऊँगी, इंसल्ट ही नहीं होती है। तो फिर मुझे जब 50 रुपये दिया तो मैं गई, वही पैसा दी। फिर मैं अपने मौसा से मांगी, क्योंकि मौसा हमारे मौसा और हमारी मौसी हमारे पापा मम्मी से ज़्यादा हमारे मौसा मौसी मुझे मानते हैं। हमारी मौसी मुझे हमेशा, मतलब जब मैं वहाँ रहती थी ना, हमारी मौसी मतलब जब भी मैं जाती थी हमारी मौसी भी मुझे बहुत मानती थी। तो मौसा से मैं बोली कि मौसा मुझे 100 रुपये दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है, अब इतने लोग आए हैं मैं क्या दूँ, सब लोग इतने लोग जुटे हुए हैं, क्या सोचेंगे, ससुराल से आई है 50 रुपये दे रही है। तो फिर मैं अपने मौसा से 100 रुपये और मांगी, तब जाके मैं 150 रुपये दूँ उस बच्चे को। फिर मैं जब वहाँ से आई, फिर सुबह हुआ, अपने मामा के यहाँ लेके गया मुझे, फिर मुझे वहाँ से लेके आया मामा के यहाँ से अपने। फिर मैं घर आई, फिर मुझे घोंसते घोंसते लेके आया। फिर मैं जब घर आई तो तब फिर सब लोग एकदम चैन से बना खा के लेटे हुए थे। फिर आई मैं तो मेरा दिमाग वही लोअर पे था कि आखिर लोअर गया कहाँ। फिर पता है मेरी सास छोटा वाला बक्सा रखी हुई थी, कहीं की पेटी संदूक जो भी समझिए, बक्सा छोटा सा था, उसमें साड़ी वाड़ी रखती हैं। तो मैं गई, मैंने कहा किस घर में खोया हुआ था, जिस घर में खोया हुआ था ना उसी घर में जाके मैं ढूंढी, संदूक के बीच में गिरा हुआ था बक्सा, जो बक्सा था छोटा वाला संदूक उसी के अंदर गिरा हुआ था। फिर मैं पाई, मैं बुलाई सबको, हमने कहा देखिए आप लोग, मेरे ऊपर सब आरोप लगा रहे थे, मैं यहाँ तक कि मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर आरोप लगा रहा था कि तुम नहीं ली, जिसके कारण मुझे आधे रास्ते में छोड़ रहा था। फिर वो मिला, सब लोग देखे उखे, उसके बाद फिर जब फिर बाद में सब लोग क्या बोले कि वो तो इसकी चाल थी, रखी हुई थी और ले गई वहीं डाल दी बीच में, और बोल रही कि वहाँ मिला। आप लोग बताइए मैं कैसे रहूँ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम अभी ढेर सारी बातें हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग खुद जानेंगे। जिसका कोई नहीं होता, मैं भगवान के सहारे अब रहूँगी।
उसका भगवान होता है। क्योंकि अगर कोई कहे कि मैं आपका साथ दूंगा, कोई किसी का नहीं होता ना, कि आज की दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है कि कोई आपका साथ देगा। तो अब मैं किसी के सहारे नहीं हूँ। मैं खुद सोचती हूँ कि हाँ मेरे पास मतलब मुझे सिलाई आता है, ब्यूटी पार्लर आता है, मैं दुकान डाली हूँ कर्जा लेके, और वो भी लोन पे पैसा ली हूँ। अभी आज तक मैंने केवल 20,000 रुपये भर पाई हूँ, बाकी कोई पैसा मैं भर नहीं पाई हूँ। तो चलिए ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए। अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। जैसा रहेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा।